कटघरई गांव में चुनाव के पहले कटघरई गांव को मोहब्बत का गुलिस्तां माना जाता था। यानी कटघरई गांव में भाईचारे का एक मिसाल दिया जाता था। गांव के लोग कंधे से कंधे मिलाकर मुश्किल से मुश्किल कामों को आसान कर देते थे। वहीं किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो तो गांव वाले मिलकर उसे सुलझाते थे। बच्चों से प्यार, बुजुर्गों का कदर। ऐसा कहा जाता है कि गांव हो तो कटघरई जैसा। कुछ दिन बाद ग्राम सभा का चुनाव हुआ। कटघरई गांव का नियम था, संविधान अनुसार हम सभी स्वतंत्र हैं। जिसको जहां दिल चाहे वहां वोट दे सकता है। इस बीच एक व्यक्ति गांव में एक पंचायत रखता है और कहता है, इस बार कटघरई का सारा वोट एक प्रत्याशी को जाना चाहिए, वो भी जहां मैं कहूंगा वहां। गांव के आधे लोग सहमत हो गए, वहीं आधे लोग असहमत। आधे लोग कहने लगे हमें मंजूर है, वहीं आधे लोग कहने लगे सारा सर एक गलत है। तब वो व्यक्ति कहता है, अगर ऐसी बात है तो गांव में दो समुदाय होनी चाहिए। और याद रखना लोग, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय से किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखेंगे। इस वजह से कटघरई गांव दो हिस्सों में बट गया। दोनों समुदाय के लोगों में बातचीत बंद हो गई। जो एक दूसरे को भाई के समान मानते थे, वो आज एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। कटघरई गांव का माहौल इतना गंदा हो गया कि जिस गली में बच्चे खेला करते थे और बुजुर्ग बैठा करते थे, वो गली आज वीरान रहती है। चुनाव हुआ, एक प्रत्याशी की जीत हुई और चुनाव का माहौल खत्म। पर कटघरई गांव का माहौल बेहतर से बदतर होते गया। एक दिन रात को कुछ डाकू आए और एक घर को लूटने लगे। इसके बारे में दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति को खबर लगा, लेकिन उसने किसी प्रकार का कोई मदद नहीं किया। घर में जितना सोना चांदी व जमा किया हुआ पैसा था, सब डाकू लूटकर चले गए। यह सिलसिला रोजाना जारी रहा। रात को डाकू आते थे और किसी न किसी घर को लूटकर चले जाते थे। इस तरह डाकुओं ने गांव के सभी घरों को लूट लिया। गांव वाले परेशान होकर एक पंचायत रखा और प्रधान को बुलाया। गांव वालों ने प्रधान से अपनी सारी समस्याओं को बताया। प्रधान ने बोला, अब तो डाकू माल लूटकर चले गए, अब उन्हें पता लगाना नामुमकिन है। ये कहकर प्रधान चला गया। तभी उस बीच तौफीक नाम का एक युवक गांव वालों से बोलता है, बनाओ समुदाय और करो राजनीति, पर याद रखना अगर गांव का माहौल ऐसा ही रहा तो किसी न किसी दिन हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा। तभी उस बीच अल्ताफ नाम का एक युवक गांव वालों से बोलता है, हमें आपसी नफरत खत्म करनी होगी, नहीं तो सच में हमें किसी न किसी दिन कठिन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर दोनों समुदाय के लोग अपने किए पर शर्मिंदा होकर एक दूसरे से बात करने लगे। ये सब देखकर दूसरे दिन से डाकुओं का आना जाना बंद हो गया और फिर से गांव वाले खुशहाल रहने लगे। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि आपसी मामले व चुनाव की एक सीमा होती है, हमें वहीं तक सीमित रखनी चाहिए। इस बीच हमें अपनी भाईचारा को खत्म नहीं करनी चाहिए।